बिक्की त्यागी मारा गया, 6 पुलिस वाले मारे गए जज के सामने अदालत के भीतर। किसकी सरकार थी? या तो लोकतंत्र सब में मारो या किसी में नहीं मारो। केवल अतीक और मुख्तार के घर पे कोई समस्या आएगी तो लोकतंत्र मारेगा। एक अपराधी मारा गया था बिजनौर में, 2.5 लाख का इनामी था, आदित्य राणा। किसी ने नहीं कहा कानून व्यवस्था की हत्या, किसी ने नहीं कहा संविधान की हत्या, किसी ने नहीं कहा लोकतंत्र की हत्या। गजब लोग हैं, क्या कर रहे हो? नहीं, ये नहीं चलेगा। वो हर चुनाव के बाद आप कहते हो अगले में देगी। जय सिया राम, हो गया काम। सिद्धरमैया जीते तो ईवीएम पवित्र, अखिलेश यादव जीते तो ईवीएम पवित्र। इसलिए ये जो झूठ है ना, छल है और ये जो पाखंड है, ये बड़ा जनता में खिन्नता पैदा करता है आप लोगों के बारे में। इतनी बेईमानी भी ठीक नहीं होती कि बात कर्नाटक में ईवीएम ठीक है लेकिन उत्तर प्रदेश वाली खराब है। बिक्की त्यागी मारा गया, 6 पुलिस वाले मारे गए जज के सामने अदालत के भीतर। किसकी सरकार थी? तब तो नहीं कहा था लोकतंत्र मर गया, न्यायपालिका खत्म हो गई। या तो लोकतंत्र सब में मारो या किसी में नहीं मारो, ये तो तय कर लो। एक बार भाई मीटिंग बुला लो यार कि भाई लोकतंत्र को कहां मारना है। केवल अतीक और मुख्तार के घर पे कोई समस्या आएगी तो लोकतंत्र मारेगा। जिस दिन अतीक मारा गया उससे 2-3 दिन पहले एक अपराधी मारा गया था बिजनौर में, 2.5 लाख का इनामी था, आदित्य राणा। ठीक, किसी ने नहीं कहा कानून व्यवस्था की हत्या, किसी ने नहीं कहा संविधान की हत्या, किसी ने नहीं कहा लोकतंत्र की हत्या। अतीक और अतीक का लड़का और अतीक का भाई अशरफ, सबने उसको संविधान बताया, लोकतंत्र बताया। जब लोग हैं, क्या कर रहे हो? नहीं, ये नहीं चलेगा। कर्नाटक में सिद्धरमैया कर्नाटक भाजपा से पूछ के काम करें, ये चाहते हो क्या? ये मंजूर है? तो फिर अखिलेश यादव अगर कभी सरकार में आ गए तो उनको फिर कांग्रेस से भाजपा से पूछ के काम करना होगा। नहीं, अजब बात है। ये तुनक मिजाजी रंगबाजी क्यों लोकतंत्र में? कोई तुनक मिजाजी रंगबाजी नहीं चलती है। इसीलिए जो योगी आदित्यनाथ जी की तुनक मिजाजी और रंगबाजी है उसे जनता देख रही है और इसका जवाब जनता अगले चुनाव में देने वाली है। तो रुको जरा, सब्र करो। हर चुनाव के बाद आप कहते हो अगले में देगी, हर चुनाव में आप डेट बढ़ा देते हो यार, कुछ तो रहम करो भाई। ईवीएम का रोना है। सिद्धरमैया जीते तो ईवीएम पवित्र, क्या? क्यों भाई? सुक्खू जीते तो ईवीएम पवित्र, अखिलेश यादव जीते तो ईवीएम पवित्र। 12 में ना इनकी आवाज बंद करिए बिल्कुल। 12 में चुनाव वोट बैलेट से हुआ था क्या? नहीं ना। अखिलेश यादव कैसे जीत गए थे? कहां से वोट आया था? इसलिए जो झूठ है ना, छल है और ये जो पाखंड है, ये बड़ा जनता में खिन्नता पैदा करता है आप लोगों के बारे में, ये जान लीजिए। इतनी बेईमानी भी ठीक नहीं होती कि बात कर्नाटक में ईवीएम ठीक है लेकिन उत्तर प्रदेश वाली खराब है। गजब करते हो। ममता जीत जाए तो ईवीएम पवित्र, ममता अगर मान लीजिए अगले चुनाव में हार जाए तो बोले ईवीएम था। अच्छा, दूसरी बात, जब निकाय का चुनाव हो रहा था तो मैंने कहा था मैं बड़ा प्रसन्न हूं इस संजय राणा इस निकाय के चुनाव में, इसमें सारी हिपोक्रेसी खत्म हो जाएगी। मैंने कहा इसमें कुछ चुनाव ईवीएम से हैं, कुछ बैलेट से हैं। क्या बैलेट वाले में आपने एक झंडा गाड़ लिया था क्या? नहीं ना। आप ना ईवीएम में गाड़ पाए झंडा, ना बैलेट में गाड़ पाए, खामोखा फिर नेता क्यों बन रहे हो? फिर पीछे हो। गजब बेइज्जती है। मानो कि जनता आपको वोट नहीं दे रही, ये मानने में क्या समस्या है भाई? मान लीजिए अभी ईवीएम से 2% आया, हो सकता है बैलेट से 1.5 बार रह जाए, तब क्या करिएगा? 2014, 17, 19, 22 4 चुनाव लगातार आप हार रहे हैं। आप ये मानने को तैयार नहीं कि जनता आपके साथ नहीं है, थेथड़ी कर रहे हैं। बात तो सही है। आप कोई तो चुनाव जीतो। लोकतंत्र में तो चुनाव जीतने का ही मामला है, नहीं तो फिर संन्यास लो और ऋषिकेश में आश्रम बनाओ। खबर ये कि उतने दुर्दांत अपराधी की कब्जाई हुई जमीन को खाली कराकर गरीब वहां स्थापित किया गया, उसके लिए आवास सुनिश्चित किया गया वैधानिक तौर पर, जिसके कुर्ते की जेब में सत्ता पड़ी रहती थी उत्तर प्रदेश की। ऐसा दुर्दांत अपराधी
जिसके मतलब जज भाग जाएं उसका फैसला मुकदमा सुनने में। 12 जज छोड़ के चले गए, बोले ना 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 अतीक पर नहीं। ये महत्वपूर्ण है, इसका संदेश देश भर में जाता है कि आप कितने भी बड़े बाहुबली हो जाएं, आपके साथ ऐसा भी हो सकता है। अपने अपने नेताओं को देखिए गौर से, नजर दौड़ाइए। अगर सत्ता में आने के बाद से आपके नेता की कई हजार गुना संपत्ति बढ़ गई हो, तो मैं तो कहता हूं उसके खिलाफ भी मोर्चा खोल दो, उसकी संपत्ति पर भी कब्जा करो। सबकी सैलरी पता है। कपिल श्रीवास्तव हो चाहे अमिताभ अग्निहोत्री, मान लीजिए विधायक रहे, 10 साल रहे, तो सैलरी तो रिकॉर्ड में है ना क्या? फिर ये फार्म हाउस, पेंट हाउस, फलाना डिकाना, मर्सिडीज बेंज टेंज, ये कहां से आई? नहीं, मैं तो कहता हूं कार्यकर्ताओं को चाहिए इन सबको पार्टी ऑफिस में लाके खड़ी कर लो क्या, और इनसे सारे कार्यकर्ता घूमो, प्रचार करो। क्या बढ़िया था गुरु। ये गांधीवादी रास्ता है। ये कार्यकर्ताओं को करना चाहिए। अपने नेता से पूछिए कि गुरु हमने आपने एक ही साथ राजनीति शुरू की थी, आप ये हजारों करोड़ के कारोबार में कब से खेलने लगे और हम चने मुरमुरे खा रहे हैं। पार्टी दफ्तर में चुकाने का, बिजली बिल चुकाने का पैसा नहीं, बिजली कट जा रही है और नेता मौज ले रहे। उनसे उनके घरों पर भी जाइए, दस्तक दीजिए और सत्य का परचम फहरा दीजिए। पेंट हाउस और फार्म हाउसों पर पार्टी का कार्यालय का बोर्ड लगा दीजिए और जनता के लिए खोल दीजिए। सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां रहेंगी मिटेंगी नहीं बनेंगी, लेकिन चिमटे से भी अतीक जैसे किसी को छूने की कोशिश मत करिए। भारत की राजनीति से यह स्याह पन्ना हमेशा के लिए अलग होना चाहिए। इसमें कंपटीशन मत करिए कि मेरे पास अगर 4 अपराधी हैं तो तेरे पास भी तो 2 हैं। सब प्रण करिए कि हम अपराध से मुक्त दूर रहेंगे, अपराधी से दूर रहेंगे। हिंदुस्तान भर के गरीब को एक संदेश गया, जब उसमें गरीब रहेगा तो वो जीवन पर्यंत सोचेगा कि ये किसकी जमीन थी, बोले अतीक की। अरे बोले भाई जय हो लोकतंत्र की। ऐसा भी हो सकता है, छोटी बात है क्या? कुछ विषयों पर सच को सच कहने से ये नहीं होगा कि आप भाजपाई हो जाएंगे, नहीं, आप कांग्रेसी ही रहेंगे, बसपाई ही रहेंगे, सपाई ही रहेंगे, लेकिन सच को सच कह दीजिए। इसमें क्या आलोचना का विषय है? हमारे एक मित्र ने कहा कि टैक्स के पैसे से मकान बनवा के फिर चाबी बांटोगे। अपना घर बेच के कौन सरकार चलाया? घर भर लिए सरकार चला के, घर बेच के कौन सरकार चलाया बताइए? कोई नहीं ना। और जो कुछ बांटा बनाया टैक्स के पैसे से बनाया ना। तब इस बात की से चिढ़न पता लगती है कि हम चिढ़ रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं कि सरकार में क्यों है। लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि अगर कहीं कुछ सही हो रहा है तो उसका स्वागत होना चाहिए, वो किसी दल की सरकार में हो रहा हो। जो अच्छा कर रहा है उसकी तारीफ क्यों नहीं होनी चाहिए? करना चाहिए। देश सबका है, पार्टियों में विभाजन है मित्र, देश में तो विभाजन नहीं ना, देश तो सबका है और ऐसा ही होना चाहिए। मैं कहूंगा, एक सुझाव रखता हूं विनम्रता पूर्वक, देश के हर राज्य को ये व्यवस्था अपने यहां लागू करनी चाहिए। अपराधियों द्वारा अपहृत की गई जमीन को अभिमुक्त कराइए और वहां गरीब के लिए मकान बनवाइए, गरीब को मकान की चाबी सौंपिए।